ज्योतिष और जीवन में आपका स्वागत है। श्री गुरु चरणों में नमन कर श्री गणेश की वंदना करता हूँ। भगवती शक्ति की उपासना के विशिष्ट पर्व नवरात्रा में आज की वीडियो में चर्चा करते हैं सप्तमी नवरात्रा और आठवीं नवरात्रा, अष्टमी, सप्तमी, अष्टमी दो तिथियों के बारे में। सातवीं नवरात्रि भगवती कालरात्रि के पूजन की तिथि है और आठवीं नवरात्रि भगवती महागौरी का पूजन होता है। पहले चर्चा करते हैं सातवें नवरात्रा पर। अभी तक हमारा जो भी क्रम रहा है, जिस भी तरह से हमने जिस भी संख्याओं में शैलपुत्री से लेकर अभी तक जप किया है, उतनी ही संख्याओं में हमको भगवती कालरात्रि के मंत्र का भी जप करना चाहिए। पहले उनकी स्तुति, उनका ध्यान करके जिस संख्या में हमने अभी तक करते आए हैं उसी तरह करके एक माला, 5 माला जो भी क्रम रहा है वो करने के बाद भगवती के जिस स्वरूप का हम जिस तरह से हम मनन करते रहे हैं, उनका स्मरण करते रहे हैं, उनका सबका बाद में करना चाहिए। तो भगवती कालरात्रि का जो ध्यान है, जो स्तुति है उनकी, जो पहले करना चाहिए और उसके बाद उनके मंत्र का जप करना चाहिए। तो उनकी स्तुति है चंडवीराम चंडमायाम चंडमुंड प्रभंजनीम ताम नमामि च देवेशीम गायत्रीम गुणशालिनीम। ये उनकी स्तुति का मंत्र है। इस स्तुति से उनको नमन करके फिर उनके मंत्र का जप करना चाहिए। उनका जप है, उनका मंत्र जपनीय मंत्र है। ओम एक वेणी जपा कर्ण पूरा नग्न खरा स्थिता लंबोष्टि कर्णिका कर्णी तेलाभ्यक्त शरीरिणी वाम पादोल्लल सोल्लोहलता कंटक भूषणा वर्धन मूर्ध ध्वजा कृष्णा कालरात्रिर्भयंकरी ओम नमः। इस मंत्र का जप करना चाहिए यथाशक्ति। जो क्रम हमने रखा है अभी तक उसी अनुसार, एक माला का रखा है तो एक माला का, अधिक का रखा है तो अधिक का, और उसके बाद फिर भगवती के जिस स्वरूप का जिस तरह से नियम हमारा अब तक चला आया है वो करना चाहिए। अष्टमी तिथि, अष्टमी तिथि को भगवती महागौरी का ध्यान करके उनका पूजन करना चाहिए और उनकी स्तुति करके उनका मंत्र जप करने के बाद शेष विधान जैसा हमारा क्रम रहा है तो उनका ध्यान है सुंदरीम स्वर्ण स्वर्वांगीम सुख सौभाग्यदायिनीम संतोष जननीम देवीम सुबुद्राम प्रणमाम्यहम। भगवती महागौरी का इस श्लोक से, इस स्तुति से ध्यान करके उन्हें नमन करना चाहिए। उन्हें नमन करने के बाद फिर उनका जप करना चाहिए। उनका जपनीय मंत्र है ओम श्वेते वृषारू समारूढ़ा श्वेतांबर धरा शुचि महागौरी शुभम दद्यान महादेव प्रमोददा ओम नमः। पुनः बोलता हूँ, ओम श्वेते वृषा समारूढ़ा श्वेतांबर धरा शुचि महागौरी शुभम दद्यान महादेव प्रमोददा ओम नमः। इस मंत्र का हमें उसी क्रम में जप करना चाहिए जिस क्रम में हम अब तक शैलपुत्री से लेकर षष्ठी तिथि तक भगवती के 6 स्वरूपों का, कालरात्रि तक 7 स्वरूपों का जप जिस तरह से करते आए हैं, उसी तरह से 8वीं तिथि महागौरी के इस मंत्र का जप करने के बाद शेष पूजन स्मरण करना चाहिए। और जैसा क्रम जैसा बना हुआ है, जो आवश्यक है, ये करने के बाद भगवान बटुक भैरव का मंत्र जाप अवश्य करना चाहिए। किन्हीं कारणों से कोई व्यक्ति यदि प्रतिपदा से नवरात्रा का पूजन ना कर पाए हों, किन्हीं भी कारणों से बाहर रहे हों, जो भी हो, सप्तमी, अष्टमी और नवमी, ये 3 तिथियां बहुत महत्वपूर्ण तिथियां हैं। अगर प्रथमा से लेकर के षष्ठी तक किसी कारण नहीं यदि हो पाया है तो सप्तमी, अष्टमी, नवमी व्रत रह करके, निराहार रह करके अधिकतम जितना कर सकें
और यदि मान लीजिए नहीं बैठता है रात्रि का अधिकतम भी, तो चाहे रात्रि का ही या एक समय का 3 दिन का भी उनका नाम स्मरण 3 दिन तो अवश्य कर ही लेना चाहिए। ये 3 दिन भी 9 दिन के समान फलदायी होते हैं। बहुत महत्वपूर्ण हैं ये तीनों तिथियां, सप्तमी, अष्टमी और नवमी। इनके महत्व को समझते हुए हमें इन तीनों तिथियों का लाभ लेना चाहिए और इन तीनों तिथियों में भगवती का पूजन स्मरण अवश्य करना चाहिए। भगवती कालरात्रि और महागौरी आप सब पर कृपा करें। इसी प्रार्थना के साथ मैं आपको नमन करता हूँ। नमस्कार।